जी की ज़ुबानी। मेरा नाम प्रमीला है और ये मेरे साथ घटी सच्ची घटना है। ये बात 1 से 2 साल पुरानी है। तब मैं अपने परिवार के साथ गोवा गई हुई थी। हम 3 लोग थे, मैं, मेरे पति और मेरा एक बच्चा। हम यहाँ पर 4 से 5 दिन के ट्रिप पर गए हुए थे और हम शाम के वक्त समंदर के किनारे बैठा करते थे। कभी कभी तो हम दोपहर के वक्त ही समंदर के किनारे आ जाते और धूप सेकते सेकते रात के वक्त तक वहीं बैठे रहते। ये भी लगभग दूसरा या तीसरा दिन था। हम दोपहर के वक्त एक बीच के किनारे पर बैठे हुए थे। मेरे पति और मेरा बच्चा समंदर के किनारे खेल रहे थे, लेकिन मैं वहाँ पर एक चेयर पर बैठी हुई थी और उसके ऊपर एक छतरी थी। यहाँ पर काफ़ी बोरियत हो रही थी, इसलिए मैं आसपास देख रही थी। आसपास मुझे ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि दोपहर के वक्त इस बीच पर थोड़ी सी गर्मी होने लगती है, इसलिए लोग ज़्यादातर शाम को ही यहाँ आते हैं। मैं भी बीच के एकदम कोने पर थी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कुछ फॉरेनर नज़र आ रहे थे। मेरे पास में भी एक लड़की बैठी हुई थी जो विदेशी लग रही थी। वो काफ़ी सुंदर थी, इसलिए मैं काफ़ी देर तक बार बार उसे देख रही थी। लेकिन अब मुझे काफ़ी बोरियत हो रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो मुझे नींद आना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर तो मैं मोबाइल चला रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने पति के साथ जाकर खेलना चाहिए। थोड़ी देर मैं अपने पति के पास जाकर पानी में ही खेलने लगी, लेकिन उसके बाद मैं वापस वहीं कुर्सी पर आ गई। उस दिन मेरी सेहत ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा समय कुर्सी पर ही बैठकर बिता रही थी। मेरे पति अब काफ़ी दूर मेरे बच्चे के साथ रेत में खेल रहे थे और मैं यहाँ बैठी ज़्यादा बोर होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश करती हूँ। पहले मैंने दूर से अपने पति और बच्चे की तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मैं सोच रही थी कि अपनी भी कुछ तस्वीरें ले लूं। ऐसे ही मैं अपनी तस्वीरें ले रही थी तो मेरा ध्यान बार बार उस पास बैठी विदेशी लड़की पर जा रहा था। अब आसपास और कोई नहीं था, सिर्फ वही लड़की मेरे पास बैठी थी और वो बार बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए मैं भी बार बार उसकी तरफ देख रही थी और मैं भी उसको मुस्कान दे रही थी। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके साथ तस्वीर खींच लूँ। बाद में मैं अपने पति को दिखाऊंगी कि देखो वो लड़की कितनी सुंदर है, और वो मेरे साथ बातें कर रही थी। इसी तरह मैं उस लड़की के पास गई और मैंने उससे कहा कि क्या आप मेरे साथ तस्वीरें खिंचाना चाहेंगे। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसने कहा ज़रूर। इस तरह मैं उसके साथ तस्वीरें खिंचा रही थी और हम अलग अलग पोज में तस्वीरें खींच रहे थे। उसने पहले सिर्फ मेरी ही तस्वीरें खींची और मैं वहाँ पर बैठकर अलग अलग तरह की तस्वीरें खिंचा रही थी। उसके बाद मैंने उसकी भी थोड़ी तस्वीरें खींची और उसके बाद मैंने कहा कि हम दोनों बैठकर यहाँ पर तस्वीरें खिंचाते हैं। इस तरह मैंने सेल्फी ली और हमारी कई सारी तस्वीरें खिंच गई। उसके बाद मैं अपने पति की तरफ चल पड़ी और मैं अपने मोबाइल में तस्वीरों को खंगाल रही थी। उसमें सबसे पहले मेरी तस्वीरें थी और वो मेरी अकेली की थी। वो काफ़ी अच्छी तस्वीरें थी, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अगली तस्वीरों को देखने की कोशिश कर रही थी और मैं देखना चाहती थी कि वो लड़की भी तस्वीरों में कैसी लगती है। लेकिन मैं जैसे ही आगे तस्वीरें खंगालती गई, मुझे उसकी एक भी तस्वीर नहीं मिली। ये काफ़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि हो सकता था कि वो लड़की इधर उधर हिली हो और मुझसे तस्वीरें सही से खींच हो ही नहीं गई हो। मैंने देखा कि उसकी एक भी तस्वीर मेरे फ़ोन में नहीं थी, लेकिन उसकी खुद तस्वीरें मैंने ही खींची थी। ऐसा कैसे हो सकता था? उसके बाद मैं फिर से उस लड़की की तरफ चली गई। मैंने उससे कहा कि हमारी तस्वीरें सही नहीं आई हैं, तो 1-2 तस्वीरें दोबारा खिंचाते हैं। उसने भी मना नहीं किया और वो मेरे साथ आकर बैठ गई और हमने 2 सेल्फी ली। अब मैंने हाथ बिल्कुल सही तरह से टिकाया था ताकि तस्वीर अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद मैंने 2 तस्वीरें खींच ली
और अब मैं अपने पति की तरफ चल पड़ी। मुझे पता था पहली बार गलती हो सकती है, लेकिन दोबारा नहीं। मुझे लगता है मुझसे फ्रंट कैमरा ऑन हो गया होगा, इसलिए शायद पहली बार तस्वीरें सही नहीं आई होंगी, लेकिन इस बार तो मैंने सही तस्वीरें खींची थी। इसके बाद मैं पति की तरफ चल पड़ी और मेरे पति मेरे पास ही आ गए थे। मैं उनको बता रही थी कि देखो वहाँ पर वो लड़की बैठी है, हमने कई सारी तस्वीरें खिंचाई। मैं अपने पति को फ़ोन खोलकर तस्वीरें दिखा रही थी, लेकिन इन 2 तस्वीरों में भी वो लड़की नहीं थी। उस लड़की की एक भी तस्वीर मेरे फ़ोन में आ ही नहीं रही थी। ये काफ़ी डराने वाली बात थी और मैं काफ़ी डर गई थी। जब मैं दूर से उस लड़की को देखने लगी तो वो आसपास नज़र नहीं आ रही थी। इसी तरह मैं अपनी कुर्सी के पास गई और वहाँ जाकर उस लड़की को ढूंढने लगी। वहाँ पर वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे पता था इस कड़कती धूप में बिल्कुल खाली बीच पर कुछ भी हो सकता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने किसी की तस्वीर खींची हो और वो फ़ोन में आई ही नहीं। मैंने जब इस बात को अपने पति को बताया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्होंने कहा कि ये कोई भूत प्रेत हो सकता है। कहते हैं प्रेतों की कोई तस्वीर नहीं आती, और आप जितना भी उसे खींचने की कोशिश करें वो तस्वीर में आते ही नहीं। इस बात ने मुझे अंदर तक डरा दिया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए उस दिन मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। लेकिन मैं एक बात अच्छी समझ रही थी कि मुझे कोई नुकसान हुआ ही नहीं था। आज तक इस बात को याद करके मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, लेकिन मैं एक बात का शुक्र करती हूँ कि मुझे कोई नुकसान हुआ ही नहीं। फिर भी इस बात ने मुझे आज तक डरा कर रखा हुआ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। हम उन बेहतरीन कहानियों पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना